गुड आफ्टरनून फ्रेंड। आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो आज का ब्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ दिन में से। और आज मैं बना रही हूँ चने की दाल और उड़द की दाल मिक्स करके, उड़द चना। और तो इसकी आज मैं दाल बना रही हूँ। और दिन में अभी होने वाला है लंच टाइम, तो 1:30 बजे के टाइम पे मेरे हस्बैंड आ जाते हैं लंच के लिए। तो उससे पहले मुझे लंच बनाना है। और आज मैं करने वाली हूँ साफ़ सफाई घर की, क्योंकि कल है धनतेरस। तो उससे पहले आज मैं पूरे दिन भर घर की सफाई करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने हेयर बन बना लिया है और अपने बालों को लिया है बांध। और उसके बाद होती है सफाई शुरू, क्योंकि सबसे पहले बाल बहुत गंदे हो जाते हैं। तो मैंने मुंह पे भी धूल वगैरह ना लगे, इस वजह से मास्क भी पहना हुआ है, क्योंकि बहुत डस्टिंग हो रही थी यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं बर्तनों को वॉश करूँगी। और बहुत सारे बर्तन हैं आज वॉश करने के लिए। पूरा सिंक भरा पड़ा है। और कुछ बर्तनों में ना मतलब रखे रखे ऐसा हो गया था जैसे तेल से चिपचिपाहट सी हो गई थी उसमें, क्योंकि खाना बनाते तो छौंका वगैरह ऊपर जाता है। तो मैंने बर्तन धोने कर लिए हैं स्टार्ट। अब मैं धीरे धीरे करके जितने भी बर्तन हैं इनको धोऊंगी। और अभी मेरा बेबी देख रहा है टीवी। और बहुत मुश्किल होता है बच्चे के साथ इतना सारा काम करना, पर फिर भी मैं मैनेज कर लेती हूँ अकेले, बिना किसी हाउस हेल्प के, बिना किसी की हेल्प के। और अपना बच्चा भी खुद संभालती हूँ, घर का सारा काम भी खुद करती हूँ। और हमेशा मेरा बेबी मेरे साथ रहता है। मैंने आज तक जब से मतलब वो हुआ है उसको 2 घंटे के लिए भी कभी किसी के पास नहीं छोड़ा है, क्योंकि मेरे को ही देखना पड़ता है उसे। तो यहाँ पे मेरा बेबी सो गया है। और अभी मेरा प्यारा सा बेबी सो गया। और टीवी देखने के बाद अब ये सोया है, तो मैं फटाफट से कर लेती हूँ अपना सारा काम जो मेरा काम आज बचा है। और ये तकिया अपने पास में रख के सोता है, क्योंकि अकेले नहीं सोता। तो दिन का टाइम हो गया। अभी मैंने काटा है सैलेड और तड़के के लिए प्याज लहसुन, और ऊपर से मतलब दाल में डालने के लिए धनिया। तो यहाँ पे मेरी दाल बन चुकी है। और उसके बाद मेरे दाल चावल जो हैं ये बन चुके हैं। और दाल मैंने बना ली है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती। तो दाल चावल सैलेड और थोड़ा सा मैंने घी डाला है दाल में, चटनी। और ये लंच टाइम हो गया, तो मेरे हस्बैंड आ गए हैं, तो मैं इनको लंच दे रही हूँ। और ख़ुद भी मैंने दिन में लंच कर लिया था। तो अभी मैं इसमें गिलास में पानी डाल रही हूँ और मैं लंच उनको दे के आती हूँ। तो मेरे दिन का जो है वो लंच हो गया है रेडी। और आप बताना कि आपको दाल मतलब दिखने में कैसी लग रही है। तो मैंने दाल बनाई। फिर उसके बाद जो बर्तन थे वो सारे मैंने धो दिए। देखो पूरा सिंक खाली हो गया। और इतने सारे बर्तन थे ना, मैं क्या बताऊँ। देखो 3 ट्रे जो हैं, एक परात, एक जो नॉन स्टिक की कढ़ाई और एक दूसरी परात पूरी बर्तनों से भर चुकी है। क्योंकि पानी जो है इसमें निखर जाता है, उसके बाद स्लिप में पानी नहीं होता। तो मैं जब भी बर्तन धोती हूँ तो परात के ऊपर पहले रखती हूँ, उसके बाद उनको सजाती हूँ। और सारे बर्तन जितने भी थे मैंने धो दिए, जो रैक में थे और या जो ऊपर थे, मतलब कुछ गंदे हो रहे थे ना। ऊपर मैंने थालियाँ वगैरह रखी थी तो उनमें भी गंदगी हो गई थी, तो वो धो दिए। उसके बाद जब मैंने दिन में लंच करा तो मैंने खाया दूध और भात, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है मलाई, दूध, भात और चीनी। तो खाना खाने के बाद थोड़ा सा ही खाया, आज मन कर रहा था तो मैंने ही खाया। और ये बहुत टेस्टी था। तो आप बताना किस किस को अच्छा लगता है खाने में। ये देखिए फ्रेंड। और ये दूध ना गर्म नहीं था, ये ठंडा दूध था, मतलब थोड़ा सा फ्रिज का ठंडा सा हो रहा था। तो ये खाने में बहुत टेस्टी था। दिन में हो गया था मेरा लंच कंप्लीट। उसके बाद जितने भी बर्तन थे, जितने भी डब्बे वगैरह ड्रॉर्स थी, सब मैंने किचन के नीचे रख दिए थे, क्योंकि मुझे सफाई करनी थी। अब ज़्यादा दिन हमारे यहाँ है नहीं, मुश्किल से हम 10-15 दिन रहेंगे। पर यह है कि धनतेरस है, जहाँ आप रहो वो कहते हैं ना, जहाँ राम वहाँ अयोध्या। जहाँ रह रहे हैं वहीं दिवाली मनानी है, वहीं त्यौहार मनाना है। तो उसके बाद मैंने पूरी जो देखो ये टाइल्स वगैरह थी ना, इसमें मतलब वो हो गई थी, तेल वगैरह हो गया था। बच्चे के साथ इतना टाइम नहीं मिल पाता कि रोज़ रोज़ इतनी सफाई हो जाए। फिर 3 टाइम का खाना होता है, घर के बहुत काम होते हैं, बेबी को भी देखना पड़ता है, अकेले ही सब कुछ करना पड़ता है। तो आज मैंने कहा कि सारी जितनी भी स्लिप है इसको साफ़ कर दूँ। वैसे तो क्लीन ही है पूरा घर, पर फिर भी त्यौहार है तो अच्छा लगता है ना साफ़ सफाई करना। एक अच्छी सी फीलिंग आती है, पॉजिटिव वाइब आती है कि हाँ हम लोगों ने भी मतलब अपने घर को साफ़ किया है। तो मैंने जितना भी था विम बार और आपका जो सर्फ था उसे घोल के उसमें, मतलब जो ये बर्तन साफ़ करने वाला होता है, इसमें लगा के पूरी दीवारें, पूरी टाइल्स और पूरा जो फर्श वगैरह सब कुछ था इसको मैंने साफ़ किया। और जो मेरा सिंक था, सिंक में मैंने नींबू डाला और नींबू से उसको साफ़ किया, तो बहुत अच्छे से चमक गया था वो। गैस के नीचे भी मैंने सफाई करी। वैसे तो रोज़ मैं पोछा इसमें लगाते रहती हूँ, पर आज मैंने अच्छे से सफाई करी। तो ये देखो फ्रेंड्स, उसके बाद मैंने सारे बर्तन जो हैं वो रैक में लगाए।
और रैक में लगाने के बाद जो चम्मच था उसका स्टैंड है, ये मैं विशाल से लेके आई थी और बहुत अच्छा है। उसके बाद देखो कितना अच्छे से मेरा किचन जो है वो पूरा क्लीन हो गया है। और मैंने अपने किचन को क्लीन करा, डब्बे थे उनके ढक्कन थोड़ा सा गंदे हो रहे थे, जो स्टोरेज के डब्बे हैं उनके ढक्कन भी मैंने धोए। तो ये देखो फ्रेंड, फाइनली मेरा जो किचन है वो क्लीन हो गया। और ये अभी थोड़े से दिन के बर्तन है, मैंने नीचे जितना भी था मतलब फर्श था और वहाँ पे मतलब टाइल वगैरह नहीं लगी है तो थोड़ा गंदगी हो रही थी, वो भी मैंने पूरा अच्छे से साफ़ कर दिया। और डब्बे थे कुछ वो थोड़ा गंदे हो रहे थे तो साफ़ कर दिया। और फाइनली मेरा किचन हो गया चकाचक। तो अब मेरा पूरा किचन की पूरी सफाई हो गई है। उसके बाद थे बहुत सारे कपड़े, और जो भी ये कपड़े धोने वाले हैं इन सबको मैंने एक जगह इकट्ठा कर लिया था। और उसके बाद अब मैं इनको डालूंगी वॉशिंग मशीन में धोने के लिए, और कपड़े भी हैं तो और धोऊंगी। अब किचन का काम ख़त्म होने के बाद मुझे धोने हैं कपड़े, और दिन का टाइम है क्योंकि मैं सुबह नहीं धोती, ठंडा लग जाता है। फिर मैंने करी, वॉश बेसिन था हमारा, तो हमारा सामने ही घर बन रहा है तो धूल वगैरह और गंदगी हो रही थी। अब त्यौहार है तो सब लोग मिलने के लिए, दिवाली की मिठाई वगैरह देने के लिए यहीं पे आते हैं। और ये जस्ट वॉश बेसिन मेरे रूम के बाहर है, तो और सामने रूम है तो यहाँ आना होता है, सामने ही है। तो मैंने कहा कि अब इसको साफ़ करते हैं। इसको तो वैसे हम मतलब हर तीसरे चौथे दिन साफ़ करते रहते हैं। तो ये वाला जो ब्रश है ये भी मैंने विशाल से लिया था। विशाल में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती है जो घर के यूज़फुल होती है। तो उसके बाद मैंने इसको हार्पिक डाल के जो हमारा वॉश बेसिन है इसकी सफाई करी। और ये देखो वॉश बेसिन भी हो गया चकाचक एकदम क्लीन। और इसका जो नीचे का बॉक्स है वो भी मैंने साफ़ करा। तो आप बताना आपको कैसा लगा, मतलब साफ़ सफाई सही से हुई है या नहीं हुई है। तो मैंने अपनी पूरी कोशिश करी थी कि सब कुछ अच्छे से क्लीन हो जाए घर। अब उसके बाद बाहर रखा था हमारा डाइनिंग टेबल, तो ये बरामदे में था। और यहाँ पे पर्दा कहीं पे भी नहीं है, ना पर्दा लगाया हुआ है बाहर से, ना कोई मतलब ऐसे कोई शीट वगैरह लगाई है, क्योंकि ये इसको बने हुए भी 4-5 महीने हो रहे हैं अभी घर को पूरा अच्छे से कंप्लीट। और हम आ गए थे यहाँ पे, अब जाड़ों के टाइम पे ज़रूरत होती है। तो मैंने क्या करा, एक मेरा जो पैन था खाना बनाने वाला वो बेकार हो गया था, उसमें फ़िनाइल और थोड़ा सा पानी डाल के और कपड़े को पूरा अच्छे से निचोड़ा मैंने, ये नहीं कि गीला कपड़ा है, हल्का सा गीला करके। तो फ़िनाइल से जितनी भी मेरी डाइनिंग टेबल की कुर्सियाँ थी और डाइनिंग टेबल था इसको अच्छे से साफ़ करा। जितने भी दरवाजे थे और खिड़कियाँ थी इनको भी मैंने अच्छे से साफ़ करा इसी पानी से। तो ये अच्छे से बहुत अच्छे से क्लीन हो गया था, क्योंकि इसमें धूल वगैरह बहुत ज़्यादा हो गई थी। और चेयर्स अगर हम निकाल रहे थे तो इसमें भी धूल हो गई थी, सामने ही है तो धूल वगैरह हो ही जाती है। तो मैंने इसको अच्छे से साफ़ कर लिया था, डाइनिंग टेबल, कुर्सियाँ, सोफ़ा जितना भी था मतलब जिनमें धूल थी, टेबल था बाहर, तो मैंने सबकी सफाई अच्छे से करी। और ये देखो फ्रेंड्स कैसा हो गया, ये बिल्कुल चकाचक हो गया है डाइनिंग टेबल। ये वहाँ भी हमारा बाहर ही रहता था बरामदे में, तो इसको अच्छे से साफ़ करा। यहाँ पे मतलब बैठ के सब्जी वगैरह काटते हैं, कभी कभार खाना भी खा लेते हैं। अब तो ठंड हो गई तो हल्की हल्की थोड़ा अंदर ही खाना खाते हैं, वरना यहाँ पे बैठने के लिए बहुत सही है। तो इसको मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया था। फिर आ गया मेरा बेबी मुझे ढूंढते हुए, वो उड़ गया था कि मम्मा आप कहाँ हो। फिर मैंने गैलरी की सफाई करी और आपको दिखाती हूँ, क्योंकि सफाई इसलिए करनी पड़ी कि बाहर अब कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है हमारे घर का सामने ही, तो यहाँ पे रेत वगैरह भी बहुत रखा है। अब जब तक ये रेत यहाँ से ख़त्म नहीं होगा तो मतलब रेत और थोड़ा धूल वगैरह तो आते रहेगी। अब ज़्यादा काम नहीं बचा है, थोड़ा बहुत बचा है। तो यहाँ पे गंदगी हो रही थी और रेता भी हो रहा था और कुछ निशान टाइप के, क्योंकि मेन फ्रंट है तो चप्पल के दाग वगैरह थे। तो मैंने सोचा कि आज अच्छे से या तो पोछा लगाऊं या इसको धो दूं। तो आगे का जो पोर्शन था मैंने वाइपर, पानी, फिनाइल से उसको धो दिया था, और जो ये पीछे का पोर्शन था इसमें मैंने पोछा लगाया था। तो अब मैं लगाती हूँ झाड़ू। और सीढ़ियाँ भी बहुत गंदी हो रही थी, क्योंकि सीढ़ियाँ से ऊपर से गंदगी आ रही थी। तो मैंने पूरी सीढ़ियाँ झाड़ी, और सीढ़ी झाड़ने के बाद जितना भी हमारा मतलब घर था वो पूरे घर की मैंने सफाई करी झाड़ू लगा के। और मैंने कपड़ा बांधा था मुंह पे, क्योंकि धूल बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो मैंने पूरा जो घर था हमारा उसको मतलब अच्छे से करा मैंने क्लीन, और पूरी मतलब घर की सफाई करी। जितने भी रूम्स थे खुले थे सब रूम की सफाई करी। तो देखो फाइनली कितना सारा कूड़ा निकला। मैंने अच्छे से ओने कोने साफ़ करे, क्योंकि मुझे पता था कल धनतेरस से टाइम मिले ना मिले, तो आज ही मैं अच्छे से सफाई कर लेती हूँ। उसके बाद फ्रेंड मैंने लगाया पोछा पूरे घर में और धोया। तो धोने के बाद, पोछा लगाने के बाद देखो कितना अच्छा चमक गया। तो मैंने पूरा घर साफ़ करा, गैलरी साफ़ करी। और मतलब इनके 2-3 रूम खुले हैं, 2 ही रूम ये यूज़ करते हैं, 3 रूम इनके, चौथा मेरा रूम है और बरामदा है। फिर एक रूम में मेरे इन लॉज रहते हैं, तो उन लोगों के रूम में उतना ज़्यादा स्पेस नहीं है, तो उसको वो लोग रोज़ साफ़ करते हैं, सिर्फ एक बेड लगा हुआ है। तो मैंने 4 रूम साफ़ करे।
और ये देखो फ्रेंड्स, उसके बाद मैं आई अपने रूम पे। अपने रूम में भी मेरे बहुत डस्टिंग हो रही थी, तो अपना रूम भी मैंने अच्छे से साफ़ किया। यहाँ पे मैंने कपड़े कुछ पैक करके रखे हुए हैं, क्योंकि मुझे पता है कुछ टाइम में शिफ्ट करना है, तो मैंने थैलों में कपड़े रखे हुए हैं जो मेरे दीवान के कपड़े हैं और डेली यूज़ के कपड़े हैं। और यहाँ पे भी मैंने बैग में पैक करके कपड़े रखे हैं, क्योंकि अलमारी में सीलन वगैरह आ रही है। तो मेरा बेबी देख रहा है टीवी, और ये मेरे ही इर्द गिर्द मंडरा रहा था कि मेरी मम्मी कहाँ चलेगी कहाँ चलेगी। मैंने इसके लिए टीवी लगाया था, और इसको टीवी पे लगा के मैं सारा घर का काम कर लेती हूँ। फिर मैंने अपनी सिलाई मशीन भी साफ़ करी, काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं हो रही है। और फाइनली अब धुल रहे हैं मेरे कपड़े। तो मैंने जितने भी कपड़े थे आज सारे धो दिए। चादर थी, मैट थी और कपड़े थे, ऑफिस के कपड़े भी थे थोड़े बहुत, तो मैंने सारे इनके भी कपड़े धो दिए थे। अपने बेबी के कपड़े भी धोए, उसके सॉक्स थे बहुत सारे। तो कपड़े फाइनली मैंने डाल दिए सुखाने के लिए। और अब मैं तो बहुत थक भी गई थी, क्योंकि इतना सारा काम हो गया था। और तो मैंने कपड़े सुखाने के लिए डाले। फिर यहाँ पे चादरें थी, ये दरवाज़ों में डाली, क्योंकि इनको ड्रायर करा और पूरा घर खुला है। ये 1.5 दिन में आराम से सूख जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, हवा आते रहती है, पूरा घर खुला हुआ है। तो यहाँ पर बरामदे से भी हवा आती है, और वैसे भी ऊपर छत से जीने से हवा आती है। उसके बाद मैंने मैट वगैरह भी धोए, जितने थे, पोछे भी धोए, कुछ मैट मैंने बाहर डाले हुए हैं। तो सारा धोने के बाद, और ये मैट तो मैंने ब्रश से धोए थे, हाथ से, क्योंकि ये वॉशिंग मशीन में नहीं धुलते हैं। फिर उसके बाद फ्रेंड मैंने अपने बेबी के धोए सॉक्स, ये भी मैंने हाथ से धोए थे, क्योंकि वॉशिंग मशीन में इनको धोना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि मतलब चलता है तो सॉक्स वगैरह अच्छे से नहीं धुल पाते। तो ये सारे सॉक्स धोए, फिर गैलरी सही करी। और अपने बेबी के कपड़े मैंने एक इस टाइप का हैंगर लिया हुआ है जो मल्टीपर्पज़ है, इसके ऊपर भी कपड़े डाल सकते हैं, इसमें क्लिप्स भी लगी हुई हैं। तो इसमें सारे कपड़े डाले। और उसके बाद मेरा बेबी बहुत खुश हो गया था कि मेरी मम्मी फिर से मेरे पास आई है। तो वो टीवी भी देख रहा था, और मैं उसको बोल रही थी, तो वो रोने लग गया कि नहीं मेरे को गोदी में उठाओ। मैंने बोला नहीं, थोड़ी देर में उठाएंगे। मैंने उसको खाने के लिए थोड़ा बहुत किशमिश वगैरह दे दिए थे, तो वो खुश हो गया था। और देखो बच्चे बहुत परेशान करते हैं सीरियसली। फिर मैं इतना थक गई थी शाम को, बहुत ज़्यादा। उसके बाद मैंने बनाई अपने लिए चाय। चाय के साथ लिए मैंने बिस्किट, और थोड़ी बहुत क्लीनिंग बची थी वो मैंने सारी करी घर की, और कपड़े वगैरह थे वो तह करे। तो मेरी दिवाली की सफाई तो फाइनली हो गई है, क्योंकि इस बार पर्दे धोने थे नहीं, और वैसे भी हमने सामान सारा स्टोर करके ही रखा हुआ था। और तो अब बेबी मेरा टीवी देखने लग गया था, मैंने इसके कपड़े भी चेंज कर दिए थे शाम को। तो आप बताना आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। आपकी दिवाली मंगलमय हो, और अपने घर को क्लीन रखो, अच्छा रखो, और दिवाली में माँ लक्ष्मी आपके